नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पॉजिटिव पल्स पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तान में बसी है। यह कहानी है दोस्ती की, विश्वास की, लालच की और कर्म के फल की। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। यह बात बहुत पुरानी है, जब राजस्थान का मरुपुर नगर रेगिस्तान के बीच एक चमकता सितारा हुआ करता था। मरुपुर की गलियां रेशम, मसालों और कीमती पत्थरों के व्यापार से गुलजार रहती थी। ऊँटों के काफिले दिन रात यहाँ आते जाते और नगर की हवेलियां व्यापारियों की समृद्धि की कहानी कहती थी। सूरज की तपती किरणें रेत को सोने सा चमकाती और रात में तारे ऐसे झिलमिलाते मानो आसमान ने जमीन पर अपनी छाया बिखेर दी हो। मरुपुर के लोग मेहनती थे और यहाँ की संस्कृति में ईमानदारी और मेहमाननवाजी का विशेष स्थान था। मरुपुर की एक संकरी गली में दो हवेलियां आमने सामने थी। एक में रहता था विश्वनाथ और दूसरी में केशव। दोनों बचपन के दोस्त थे, जिनकी दोस्ती मरुपुर में मिसाल थी। एक ही गुरुकुल में पढ़े, एक ही गलियों में खेले और एक ही सपने देखे। बचपन में वे साथ साथ मरुपुर के मेले में जाते, जहां वे रंग बिरंगे पतंग उड़ाते और मिट्टी के खिलौनों से खेलते। गुरुकुल में विश्वनाथ शांत और गंभीर था, जबकि केशव चुलबुला और चतुर। गुरुजी अक्सर कहते, विश्वनाथ, तुम्हारा धैर्य तुम्हें बड़ा बनाएगा। केशव, अपनी चतुराई को सही रास्ते पर रखो। विश्वनाथ और केशव बड़े हुए और उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर आ गया। विश्वनाथ ईमानदार, धैर्यवान और संतोषी था। वह अपने व्यापार से जो कमाता उसमें खुश रहता। उसकी पत्नी सावित्री एक बुद्धिमान और दयालु स्त्री थी। सावित्री के पास एक खास गुण था, वह लोगों के मन को पढ़ लेती थी। वह विश्वनाथ के हर फैसले में उसका साथ देती और उसे सही सलाह देती। उनकी एक छोटी बेटी थी, राधा, जो अपनी माँ की तरह बुद्धिमान और अपने पिता की तरह दयालु थी। विश्वनाथ की हवेली सादगी और स्नेह से भरी थी। केशव का मन हमेशा अशांत रहता। वह अधिक धन, अधिक प्रसिद्धि और अधिक शक्ति की चाह रखता। उसे लगता कि विश्वनाथ की सफलता उसकी मेहनत से नहीं, बल्कि भाग्य से मिली है। केशव की पत्नी माया भी महत्वाकांक्षी थी। वह अक्सर केशव को विश्वनाथ से आगे निकलने के लिए उकसाती। उनके दो बेटे थे, विक्रम और विजय, जो अपने पिता की तरह चतुर थे, लेकिन उनमें माया का घमंड भी था। केशव की हवेली भव्य थी, लेकिन वहाँ सुख की कमी थी। विश्वनाथ और केशव का व्यापार ऊँटों के काफिलों पर निर्भर था। वे रेशम, मसाले और गहनों का माल लादकर दूर दूर के शहरों जयगढ़, सूरजपुर और चंदननगर जाया करते। वहाँ माल बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते और वापसी में सस्ते दामों पर नया माल खरीद लाते। उनकी जोड़ी मरुपुर में मशहूर थी। लोग कहते, विश्वनाथ की ईमानदारी और केशव की चतुराई मिल जाए तो कोई व्यापार असफल नहीं हो सकता, लेकिन यह चतुराई ही केशव के लिए अभिशाप बनने वाली थी। एक दिन मरुपुर के बाजार में खबर फैली कि जयगढ़ में एक बड़ा मेला लगने वाला है। इस मेले में दूर दूर से व्यापारी आते थे और माल की कीमतें आसमान छूती थी। विश्वनाथ और केशव ने फैसला किया कि वे इस बार एक बड़े काफिले के साथ जयगढ़ जाएंगे। विश्वनाथ ने अपनी हवेली में सावित्री से सलाह ली। सावित्री ने कहा, इस बार माल की मात्रा बढ़ा दो, लेकिन सावधानी बरतना। जयगढ़ के रास्ते में लुटेरों का डर रहता है और केशव पर नजर रखना। उसका मन कुछ अशांत लगता है,
विश्वनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो सावित्री, केशव मेरा दोस्त है, हमारा काफिला बड़ा होगा। सावित्री ने राधा को गोद में बिठाया और विश्वनाथ से कहा, राधा के लिए जयगढ़ से एक चांदी का कंगन लाना। राधा ने ताली बजाकर कहा, पिताजी, और एक रंग बिरंगा दुपट्टा भी। विश्वनाथ ने हंसकर उसका माथा चूमा और वादा किया। केशव ने भी अपने घर में तैयारियां शुरू कर दी। माया ने पूछा, क्या तुम इस बार विश्वनाथ के साथ हिसाब बराबर कर पाओगे? माया को केशव की जलन के बारे में पता था। केशव ने गुस्से में कहा, इस बार मैं उससे ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा, देखना मरुपुर में मेरा नाम होगा। माया ने चुपके से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में डर था कि केशव का लालच उसे गलत रास्ते पर ले जाएगा। विक्रम और विजय ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम भी आपके साथ चलेंगे, लेकिन केशव ने मना कर दिया। यह यात्रा खतरनाक है, तुम घर पर माया की मदद करो। काफिला तैयार हुआ। विश्वनाथ ने अपने 20 ऊँटों पर कीमती रेशम, काश्मीरी शॉल और मसालों के थान लादे। उसका माल 5000 अशर्फियों का था। केशव ने 15 ऊँटों पर माल लादा, जिसकी कीमत 3000 अशर्फिया थी। काफिले में अन्य व्यापारी भी शामिल थे, कुछ अनुभवी जैसे रामलाल और हरी सिंह, और कुछ नए जैसे युवा व्यापारी गोपाल। कुल 50 ऊंट और 30 आदमी जयगढ़ के लिए निकले। रास्ते में रेगिस्तान की तपती रेत, गर्म हवाएं और अनिश्चितता उनका इंतजार कर रही थी। काफिला सुबह तड़के मरुपुर से निकला। सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था और रेत पर ओस की बूंदें चमक रही थी। ऊँटों की घंटियां बज रही थी और काफिले के लोग गीत गाते हुए चल रहे थे। मरुपुर के लोग अपने घरों के बाहर खड़े होकर काफिले को विदाई दे रहे थे। सावित्री और राधा ने विश्वनाथ को तिलक लगाया। सावित्री ने कहा, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। राधा ने अपने छोटे हाथों से पिता को गले लगाया। माया और उसके बेटों ने भी केशव को विदाई दी। माया ने कहा, केशव, इस बार कोई गलती मत करना। केशव ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया और अपने ऊंट पर सवार हो गया। काफिला रेगिस्तान की ओर बढ़ गया और मरुपुर की हवेलियां धीरे धीरे धुंध में गायब हो गईं। विश्वनाथ और केशव अपने ऊँटों पर आगे आगे थे। विश्वनाथ ने केशव से कहा, दोस्त, इस बार हमें जल्दी पहुंचना होगा। मेला शुरू होने से पहले अच्छी जगह मिल जाएगी। केशव ने हामी भरी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वह सोच रहा था कि जयगढ़ में वह ऐसा क्या करे कि विश्वनाथ से ज्यादा मुनाफा कमा सके। उसका मन जलन और लालच से भरा था। काफिला मरुपुर से जयगढ़ की ओर बढ़ रहा था। रेगिस्तान की रेत सुनहरी चमक बिखेर रही थी और ऊँटों की घंटियों की आवाज हवा में गूंज रही थी। पहले दिन की यात्रा सुगम रही। सूरज ढलने से पहले काफिला एक ओएसिस के पास रुका। वहाँ एक छोटा सा तालाब था, जिसके किनारे खजूर के पेड़ लहलहा रहे थे। काफिले ने तंबू गाड़े, खाना बनाया और रात की ठंडी हवा में आराम किया। विश्वनाथ ने अपने ऊँटों को पानी पिलाया और उनके पैरों की जांच की। वह हमेशा अपने जानवरों की देखभाल को प्राथमिकता देता था। उसने रामलाल से कहा, रामलाल जी, इस बार मेला बड़ा होने वाला है, हमें सावधानी से व्यापार करना होगा। रामलाल, जो मरुपुर के सबसे अनुभवी व्यापारियों में से एक थे, ने हंसकर कहा, विश्वनाथ, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बस अपने दोस्त केशव पर नजर रखो, वह कुछ ज्यादा ही बेचैन लगता है। केशव दूसरी ओर अन्य व्यापारियों से बातें कर रहा था। वह यह जानने की कोशिश कर रहा था कि उनके माल की कीमत क्या है और जयगढ़ में किस चीज की मांग ज्यादा है। गोपाल, जो एक युवा व्यापारी था, ने केशव से कहा, केशव भाई, आप इतने परेशान क्यों हैं? आपका माल तो अच्छा है। केशव ने झिझकते हुए कहा, बस
गोपाल, इस बार बड़ा मुनाफा कमाना चाहता हूँ। लेकिन उसके मन में विश्वनाथ से आगे निकलने की जलन थी। दूसरे दिन सूरज की गर्मी बढ़ गई। रेत तंदूर की तरह तपने लगी। काफिले ने दोपहर में एक पेड़ों की छांव में विश्राम किया। विश्वनाथ ने देखा कि केशव बेचैन है। उसने पूछा, क्या बात है केशव? तू इतना परेशान क्यों है? केशव ने झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि जयगढ़ में माल की सही कीमत कैसे मिलेगी। विश्वनाथ ने मुस्कुराकर कहा, ईमानदारी से व्यापार कर, कीमत अपने आप मिल जाएगी। तीसरे दिन काफिला जयगढ़ के करीब पहुँच गया। रास्ते में एक रहस्यमय सन्यासी मिला। उसका नाम था रघु। रघु की लंबी दाढ़ी, साधारण वस्त्र और गहरी आंखें उसे रहस्यमयी बनाती थी। वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। काफिला जब वहां रुका तो रघु ने विश्वनाथ को अपने पास बुलाया। बेटा, रघु ने कहा, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। रेगिस्तान के बीच एक प्राचीन मंदिर है जिसमें अपार खजाना छिपा है। लेकिन यह खजाना केवल सच्चे दिल वाला ही पा सकता है। लालच करने वालों को यह शाप देता है। विश्वनाथ ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं अपने व्यापार और परिवार से संतुष्ट हूँ, मुझे खजाने की जरूरत नहीं। रघु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा यह संतोष ही तुम्हें बड़ा बनाएगा, लेकिन सावधान रहना, रेगिस्तान में विश्वासघात की हवा भी चलती है। केशव ने यह बात दूर से सुन ली। उसका मन लालच से भर गया। उसने सोचा, अगर मैं यह खजाना हथिया लूं, तो मरुपुर में मेरा नाम होगा, विश्वनाथ को पीछे छोड़ दूंगा। केशव ने रघु से चुपके से बात करने की कोशिश की। उसने पूछा, महाराज, यह मंदिर कहाँ है? रघु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, केशव, लालच की आग में मत जल। जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे छूने की कोशिश मत कर। केशव ने रघु की बात अनसुनी कर दी। उसने मंदिर का रास्ता जानने का फैसला किया। काफिला जयगढ़ पहुंचा। मेला रंग बिरंगा था। सड़कों पर रेशम के थान, चांदी के गहने और मसालों की दुकानें सजी थी। ढोलन गाड़ों की आवाज, नाच गाने और हंसी ठाकों से माहौल जीवंत था। विश्वनाथ और केशव ने अपनी दुकानें सजाईं। विश्वनाथ ने अपनी दुकान पर एक बड़ा सा बैनर लगाया जिस पर लिखा था, ईमानदारी का व्यापार। उसका माल उसकी ईमानदारी की वजह से जल्दी बिक गया। उसने 6000 अशर्फियां कमाई। केशव ने भी अपनी दुकान सजाई, लेकिन वह ग्राहकों से ज्यादा मोलभाव करता। वह सोचता कि इससे ज्यादा मुनाफा मिलेगा। फिर भी उसने 4000 अशर्फियां कमाई, लेकिन उसे विश्वनाथ की सफलता से जलन हुई। उसने सोचा, विश्वनाथ हमेशा मुझसे आगे क्यों रहता है? इस बार मैं उससे ज्यादा कमाऊंगा। उसने जयगढ़ के कुछ स्थानीय व्यापारियों से सस्ते दामों पर माल खरीदा ताकि वापसी में उसे बेच सके। मेले के आखिरी दिन केशव ने विश्वनाथ से कहा, दोस्त, हमें जल्दी वापस चलना चाहिए, रास्ते में तूफान का खतरा है। विश्वनाथ ने हामी भरी। उसने सावित्री और राधा के लिए एक चांदी का कंगन और रंग बिरंगा दुपट्टा खरीदा। काफिला वापसी के लिए तैयार हुआ, लेकिन केशव के मन में अब खजाने का लालच घर कर चुका था। उसने फैसला किया कि वह विश्वनाथ को धोखा देगा और खजाने की तलाश में रेगिस्तान में जाएगा। उसने अपने ऊंट पर एक अतिरिक्त थैला बांधा जिसमें वह खजाना ले जाने की योजना बना रहा था। काफिला जयगढ़ से मरुपुर की ओर लौट रहा था। रेगिस्तान का सूरज तप रहा था और गर्म हवाएं रेत को उड़ाकर आंखों में चुभ रही थी। विश्वनाथ और केशव अपने ऊंटों पर आगे आगे थे। विश्वनाथ ने कहा, केशव, हमें जल्दी चलना होगा। दोपहर तक हमें ओएसिस तक पहुंच जाना चाहिए।
केशव ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन रघु के बताए खजाने में अटक गया था। उसने सोचा, यह मेरा मौका है, मुझे विश्वनाथ से छुटकारा पाना होगा। केशव ने विश्वनाथ को एक सुनसान रास्ते पर ले जाने का सुझाव दिया। यह रास्ता छोटा है, उसने कहा। विश्वनाथ को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह मान गया। लेकिन जैसे ही वे उस रास्ते पर आगे बढ़े, रेगिस्तान में हवा तेज होने लगी। रेत की लहरें उठने लगी और देखते ही देखते एक भयंकर तूफान शुरू हो गया। ऊंट बेकाबू होने लगे और काफिला बिखर गया। विश्वनाथ ने चिल्लाकर कहा, केशव रुक, हमें एक साथ रहना होगा। लेकिन केशव ने मौके का फायदा उठाया। उसने विश्वनाथ के ऊंट की रस्सी काट दी और उसे तूफान में छोड़कर भाग गया। विश्वनाथ ने अपने दोस्त को पुकारा, केशव मुझे बचाओ। उसकी आवाज रेत की दीवारों में गुम हो गई। केशव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अपने ऊंट को तेजी से भगाकर रघु के बताए मंदिर की ओर बढ़ गया। विश्वनाथ रेत में दबने लगा। उसका ऊंट भाग चुका था और उसकी सांसें उखड़ रही थी। वह बेहोश हो गया, यह सोचकर कि शायद उसका अंत हो गया। लेकिन भाग्य ने विश्वनाथ का साथ दिया। तूफान थमने के बाद एक अन्य काफिला वहां से गुजरा। काफिले का सरदार हरि सिंह एक अनुभवी व्यापारी था। उसने विश्वनाथ को रेत में पड़ा देखा। हरि सिंह ने अपने आदमियों को बुलाया और वे विश्वनाथ को तालाब के पास ले गए। उन्होंने उसे पानी पिलाया और उसकी देखभाल की। विश्वनाथ धीरे धीरे होश में आया। हरि सिंह ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुम यहाँ अकेले कैसे? विश्वनाथ ने कमजोर आवाज में कहा, मेरा दोस्त केशव, उसने मुझे छोड़ दिया। हरि सिंह ने सिर हिलाया और कहा, रेगिस्तान में विश्वासघात नया नहीं है। चलो हम तुम्हें मरुपुर पहुंचा देंगे। उधर केशव रेगिस्तान की गहराइयों में पहुंच गया। रघु ने उसे मंदिर का रास्ता बताया था, एक टूटी मूर्ति के पास, जहां 3 खजूर के पेड़ एक त्रिकोण बनाते थे। केशव ने वह जगह ढूंढ ली। वहां एक प्राचीन मंदिर था, जिसके पत्थर रेत में आधे दबे थे। मंदिर का द्वार जर्जर था, लेकिन अंदर की दीवारें सोने की चमक से जगमगा रही थी। केशव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के बीच में एक बड़ा सा पत्थर का मंच था, जिसके नीचे एक गुप्त तहखाना था। केशव ने तहखाना खोला। वहां सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात और अशर्फियों से भरे संदूक थे। केशव की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, यह सब मेरा है। अब मैं मरुपुर का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। उसने अपने थैले में जितना माल समा सकता था, उतना भरा। लेकिन जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हवा में सनसनाहट थी, मानो कोई उसे देख रहा हो। रात को केशव ने एक पेड़ के नीचे डेरा डाला। उसे नींद नहीं आई। उसे भयानक सपने आने लगे। एक काली छाया उसे पुकार रही थी, लालची, यह खजाना तेरा नहीं है, इसे लौटा दे, वरना तेरा सर्वनाश होगा। केशव पसीने से तरबतर होकर जागा। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा, यह सिर्फ मेरा वहम है। उसने सपनों को नजरअंदाज किया और मरुपुर की ओर चल पड़ा। केशव मरुपुर लौटा। उसने खजाने का कुछ हिस्सा गुप्त रूप से बेचा और अपार धन कमाया। उसने एक नई हवेली बनवाई, जिसके दरवाजे चंदन की लकड़ी के थे और दीवारें रंग बिरंगे चित्रों से सजी थी। उसने नौकर चाकर रखे और कीमती घोड़ों की सवारी शुरू की। मरुपुर के लोग हैरान थे। वे सोचते, केशव ने इतना धन कहां से कमाया? कुछ लोग शक करने लगे, लेकिन केशव ने सबको बताया कि उसने जयगढ़ में बड़ा मुनाफा कमाया।
केशव ने विश्वनाथ के परिवार की कोई मदद नहीं की। विश्वनाथ, जो हरि सिंह के काफिले के साथ मरुपुर लौटा था, अब कमजोर और बीमार था। सावित्री उसकी देखभाल कर रही थी। जब सावित्री को पता चला कि केशव ने विश्वनाथ को तूफान में छोड़ा, तो वह गुस्से से भर गई। उसने विश्वनाथ से कहा, यह विश्वासघात है। हमें केशव का सच सबके सामने लाना होगा। लेकिन विश्वनाथ ने कहा, सावित्री, मुझे अपने दोस्त पर भरोसा है। शायद उसने मजबूरी में ऐसा किया। केशव की समृद्धि बढ़ती गई, लेकिन उसका मन अशांत था। उसे हर रात वही सपने आते। वह डरने लगा कि कोई उसका राज जान लेगा। उसने माया से कहा, मुझे लगता है यह धन मेरे लिए अभिशाप है। माया ने उसे डांटा, तुम कमजोर मत बनो, यह हमारा हक है। लेकिन माया भी रात को केशव की नींद में चीखें सुनकर डरने लगी। विश्वनाथ की हालत में सुधार हो रहा था। सावित्री ने उसकी देखभाल में दिन रात एक कर दिए। वह हर सुबह उसे हल्दी और शहद का मिश्रण देती और रात को उसे नीम की पत्तियों का काढ़ा पिलाती। विश्वनाथ की ताकत धीरे धीरे लौट रही थी। एक शाम जब वे अपनी हवेली के आंगन में बैठे थे, सावित्री ने कहा, विश्वनाथ, हमें केशव का सच सामने लाना होगा। उसने तुम्हें तूफान में मरने के लिए छोड़ दिया। यह विश्वासघात है। विश्वनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, सावित्री, केशव मेरा दोस्त है। शायद उसने मजबूरी में ऐसा किया, लेकिन अगर उसने गलती की है तो मैं उसे माफ करना चाहता हूँ। सावित्री ने कहा, मैं तुम्हारी दयालुता की कद्र करती हूँ, लेकिन सच को छिपाने से मरुपुर के लोग केशव पर शक करते रहेंगे। हमें रघु से मिलना चाहिए, वह इस खजाने का रहस्य जानता है। विश्वनाथ ने सहमति जताई। अगले दिन सावित्री और विश्वनाथ रघु के आश्रम गए। रघु अब भी उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसने विश्वनाथ की कहानी सुनी और कहा, खजाना शापित है। जो इसे लालच में लेता है वह सुखचैन खो देता है। केशव को उसका कर्म भुगतना होगा। लेकिन तुम्हारा दिल साफ है विश्वनाथ, तुम्हें उसे माफ करने का हक है। रघु ने एक योजना सुझाई। मरुपुर में जल्द ही वार्षिक मेला लगने वाला है। उस मेले में सब लोग इकट्ठा होंगे। वहाँ केशव को बुलाओ और खजाने का सच सामने लाओ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सावित्री ने रघु का आभार माना और विश्वनाथ के साथ घर लौट आई। उसने मेले की तैयारियां शुरू कर दी। उसने राधा को भी शामिल किया, जो उत्साह से मंच सजाने में जुट गई। मरुपुर का वार्षिक मेला रंग बिरंगा था। सड़कों पर रेशम के थान, चांदी के गहने और मसालों की दुकानें सजी थी। ढोलन गाड़ों की आवाज गूंज रही थी। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे और औरतें रंग बिरंगी चुनरियों में नाच रही थी। विश्वनाथ और सावित्री ने एक बड़ा मंच तैयार किया, जहां वे केशव को बुलाने वाले थे। सावित्री ने मरुपुर के बड़े बड़े व्यापारियों, पंचायत के सदस्यों और आम लोगों को न्योता भेजा। केशव को जब न्योता मिला तो वह घबरा गया। उसे डर था कि उसका राज खुल जाएगा। माया ने कहा, केशव, तुम्हें जाना होगा। अगर तुम नहीं गए तो लोग और शक करेंगे। केशव अनमने मन से मेले में पहुंचा। वह अपनी हवेली से निकला, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मेले में मंच पर विश्वनाथ, सावित्री और रघु खड़े थे। विश्वनाथ ने भीड़ को संबोधित किया, मरुपुर के भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ एक सच्चाई सामने लाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं और केशव बचपन के दोस्त हैं, लेकिन जयगढ़ की यात्रा में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी दोस्ती को तोड़ दिया। विश्वनाथ ने तूफान की घटना सुनाई, कैसे केशव ने उसे रेत में मरने के लिए छोड़ दिया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग फुसफुसाने लगे,
रघु ने आगे बढ़कर कहा, मरुपुर के लोगों, मैंने विश्वनाथ को एक शापित खजाने के बारे में बताया था। यह खजाना केवल सच्चे दिल वाला पा सकता है। लेकिन केशव ने लालच में आकर वह खजाना चुराया। रघु ने मंदिर की मूर्तियों का वर्णन किया, एक सोने का शिवलिंग, 2 हीरे की मूर्तियां और एक रत्न जड़ित सर्प। यह विवरण केवल खजाने को देखने वाला ही जान सकता था। केशव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह झूठ है, मेरे पास ऐसा कोई खजाना नहीं। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। भीड़ में से रामलाल बोला, केशव, तुमने जयगढ़ से इतना धन कहां से कमाया? हमें सच बताओ। केशव टूट गया। वह मंच पर घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। उसने कबूल किया, हाँ, मैंने विश्वनाथ को तूफान में छोड़ दिया। मैंने खजाना चुराया, लेकिन यह धन मुझे खा रहा है। मुझे हर रात डरावने सपने आते हैं। मैंने गलती की। भीड़ में खामोशी छा गई। कुछ लोग गुस्से में चिल्लाए, केशव को सजा दो। लेकिन विश्वनाथ ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उसने कहा, केशव ने गलती की, लेकिन वह मेरा दोस्त है। मैं उसे माफ करता हूँ। लेकिन उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। सावित्री ने कहा, केशव, तुम्हारा धन अब गरीबों में बांट दो। यह तुम्हारे पापों को कम करेगा। केशव ने विश्वनाथ के पैरों में गिरकर माफी मांगी। उसने कहा, विश्वनाथ, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, मुझे माफ कर दो। विश्वनाथ ने उसे उठाया और गले लगाया। उसने कहा, लालच की आग में जलने से अच्छा है संतोष की छाव में रहना। मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया। केशव ने अपनी हवेली और धन गरीबों में बांट दिया। वह एक साधारण झोपड़ी में रहने लगा और खेती करने लगा। उसका मन अब शांत था। विश्वनाथ और सावित्री ने अपने व्यापार को और बढ़ाया। मरुपुर में उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। सावित्री ने एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। राधा बड़ी होकर अपने माता पिता की तरह दयालु और बुद्धिमान बनी। रघु मरुपुर छोड़कर किसी अनजान रास्ते पर निकल गया, लेकिन उसकी बातें लोगों के दिलों में बसी रहीं। नैतिक शिक्षा, लालच और विश्वासघात का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, जबकि ईमानदारी और धैर्य सच्चा सुख देते हैं। कर्म का फल कोई नहीं टाल सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? यह थी मरुपुर के 2 दोस्तों की कहानी, जिन्होंने रेगिस्तान के रहस्यों से बहुत कुछ सीखा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार, अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।